माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, आपकी करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, कार्ड ऑप्शन है। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, क्लोजली भी आपको दिखा दूंगी। एक कार्ड को इंट्यूटिवली आप पिक करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। ग्रुप नंबर 1 डिवाइन टाइमिंग, ओके। Group number 2 happiness. Group number 3 intuition. थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1, लेट्स से आपने डिवाइन टाइमिंग चूज़ की है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। करंट एनर्जी सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, देन कंटिन्यू नेक्स्ट। थैंक यू। बट डेफिनेटली चीज़ें वक्त पर नहीं हो रही है, आप डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें। बट इस मतलब पर्सन की मस्तक पर कुछ तिलक दिखाई दे रही है, जो वैष्णव धर्म में शायद यहाँ पर इस टाइप की सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्रस्ट है, भक्ति है, चाहे धर्म मतलब जो भी रिलीजन हो, यहाँ पर आपकी भरोसा है ईश्वर के प्रति, ट्रस्ट है, भक्ति में शक्ति है, जिसको कहते हैं माइट हियर। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। आपकी करंट सिचुएशन ग्रुप नंबर 1, ओके। थैंक यू, थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू। करंट सिचुएशन फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। करंट सिचुएशन, थैंक यू। ओके, देखते हैं। थैंक यू। आई थिंक दिस वन, ओके। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 करंट सिचुएशन, ओके। एंड टैरो से देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए करंट सिचुएशन, ओके। एनर्जी में डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन भी आपकी है, बिकॉज यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग में गेटवे पोर्टल ओपन भी नहीं हो रही, आप जानते भी नहीं कि डिवाइन टाइमिंग कब है। ओके, लेट्स सी योर करंट सिचुएशन। इन्वेस्टिगेशन रिसर्च स्कॉलर कार्ड आई है, तो करंट टाइम फ्रेम में हो सकता है आप पीएचडी वगैरह या फिर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। कोई हो सकता है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर एमबीए हो, एमटेक, पीएचडी वगैरह कोई डिग्री कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं। इस टाइम फ्रेम में कोई ऐसी मतलब कंपनी वगैरह आपने ओपन कर रखी है, आपको इन्वेस्टिगेटर चाहिए, तो आप और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है, किस तरह से अपनी कंपनी की एनर्जी हर चीज़ को, पॉजिटिव चीज़ को आप प्रेजेंट करेंगे तो भरोसा दिलाएंगे सामने वाले को, कन्विंस करेंगे। कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर करंट टाइम फ्रेम में आपकी चल रही है। बट कुछ व्यूअर्स जैसे अभी भी तलाश करिए कि एक्चुअल में डेस्टाइन के लिए वर्क फील क्या है। इन्वेस्टिगेशन तलाश चल रही, कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज पार्टनर हो सकता है, तलाश चल रही है किसी चीज़ का, इन्वेस्टिगेट करना। ओके, दिस इज़ वेनस इन जेमिनी। ये थोड़ी यहाँ पर एक डिफरेंट मैसेज आ रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर सेम सेक्स रिलेशनशिप में है, कुछ व्यूअर्स इस वेरी स्पेसिफिक मैसेज 10 to 15% के लिए। एंड समहाउ आप अपनी इस इशू को समझ नहीं पा रही कि क्या गायनेकोलॉजिकल इशू है, दैट्स वाई ये फीलिंग्स आ रही है। आई डोंट नो, बिकॉज 8th हाउस का एनर्जी आई है एंड विद दिस वेनस इन जेमिनी, ये डेफिनेटली गायनेकोलॉजिकल इशू की भी बात करें यहाँ पर, पीरियड्स और गायनेकोलॉजिकल इशू पर। ए मेल एंड फीमेल डजेंट मैटर। ओके, नेक्स्ट विद दिस पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। कोई आपके साथ फ्रेंडशिप रखकर जब आप पीछे मुड़ रही है, वो आपको लेकर पीठ पीछे एकदम से चुगली कर रहा है, यहाँ पर गॉसिप कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है यहाँ पर। ओके, स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस। ओके, विद दिस फ्लाई, ए पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन, स्वास्थ्य जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी एक दिक्कत है एंड डिप्रेशन दिखाई दे रही है करंट टाइम फ्रेम में। आपको शुरू में बताया कि एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन है। ओके,
with this prince of decks, this is page of pentacles, this is the strength card. health issue तो नज़र आ रही my dear with this judgment card here. माय डियर, आपकी करंट सिचुएशन की अगर बात करें, नंबर 1 एक हेल्थ रिगार्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग इशू आई है एंड जिसकी वजह से आपके डिप्रेशन, आप डिप्रेस्ड है कि कब तक ये हेल्थ सिचुएशन से आप रिकवर करेंगे. आप विद दिस लेग एनर्जी सम मतलब स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस, अब नई चैप्टर ओपन करने के लिए आप लग पड़ी है, इन्वेस्टिगेट करी है, बट कम्प्लीटली वो डोर ओपन नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ दिस डिवाइन टाइमिंग. एंड बट मैं अगेन कह रही हूँ, आपकी एनर्जी में मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स, इतने डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन होने के बावजूद भी आपका एक दिल जानता है कि अल्टीमेटली ईश्वर के घर में देर हो सकता है, अंधेर नहीं. एंड ये बात सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ आपको विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड जजमेंट. 2 मेजर जो अरकाना आई है स्ट्रेंथ में, बहुत हीलिंग पावर है, साथ में ईश्वर के प्रति एक ट्रस्ट है जो स्ट्रेंथ कार्ड में भी दिखाई दी डिवाइन टाइमिंग में. एंड जजमेंट में जो कार्ड में जो गैब्रियल दिखाई देते हैं एंजल, वो आपकी स्पिरिट गाइड भी हो सकती हैं जो ऑलवेज ऑल द टाइम वॉचिंग ओवर यू. जजमेंट मीन्स मुर्दे में जान डालना. सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, आप डिप्रेस्ड है नहीं. कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा भी हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही है बिकॉज दिस इज़ अ न्यू चैप्टर फॉर यू डेफिनेटली, बट उसको लेकर भी पीठ पीछे बात हो रही है कि पता है उसकी कुछ लव अफेयर वगैरह था तो वो ब्रेकअप हो गई एंड सेकेंड टाइम और शादी नहीं हो रही. कुछ इस टाइप की चीज़ों की सामना शायद आप कर रही हैं करंट टाइम फ्रेम में. विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे माय डियर. कुछ व्यूअर्स एक सेमेस्टर में ख़राब रिजल्ट की, बट नेक्स्ट थर्ड में आप बहुत अच्छे रिजल्ट करने वाले हैं क्योंकि आपको समझ आ गया कि खामियां किस जगह पर हैं. क्योंकि आप बहुत टाइम से आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्टेड हो रही थी बिकॉज ऑफ वेनस इन जेमिनी. आप अटेंशन मतलब आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी एंड करंट टाइम फ्रेम में वो रिकॉग्नाइज हुई है, आप आइडेंटिफाई कर पाई है कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है, सोर्स कहाँ है जिसकी वजह से मुझे ये दिक्कत हो रही है. दैट्स वाई द इन्वेस्टिगेशन कार्ड हियर. कुछ व्यूअर्स की शायद मिस्टिकल ऑकल्ट साइंस, थोड़ी मिस्टिकल वर्ल्ड के प्रति आपका थोड़ी अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रही है, उसके प्रति जानकारी, एस्ट्रोलॉजी हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना. कुछ व्यूअर्स मंत्र वगैरह सीख रही है, आप डिफरेंट चैनल से हो, आप मंत्र का चर्चा कर रही है कुछ व्यूअर्स की. तो दिस इज़ योर करंट सिचुएशन. हो अगर रिजोनेट हुई है तो आप कंटिन्यू करें. Let's see your future report card. Thank you. फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आप शायद लॉन्ग डिस्टेंस पर जाएंगे, रिलोकेशन वगैरह हो सकती है. थैंक यू. ओके, ओके, थैंक यू. देखते हैं ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड. थैंक यू. थैंक यू. ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड. ओके, देखते हैं. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड. ओके, थैंक यू. आपकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1. थैंक यू. एंड कुछ टाइम से शायद आप भेज ले रही है कुछ रेमेडीज रिचुअल्स फॉलो करने के लिए, मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही है. ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड. वन मोर स्पिरिट गाइड. देखते हैं आपके फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड. ग्रुप नंबर 1. वाओ, सील कार्ड आई है. सील मीन्स प्रोटेक्शन. इनविजिबल पावर सपोर्ट से आपके लिए प्रोटेक्शन है, बट यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. डेफिनेटली सील का एक एनर्जी अपने लिए भी स्टैंड लेना ज़रूरी है. आप प्यासी है इसलिए जहर पियेंगे ऐसा मतलब नहीं है इसका. आप सिंगल है, दैट्स वाई आप किसी के लिए भी आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है. ओके, सो डेफिनेटली आपको एक हेल्दी बाउंड्री आपको लगाना है, बट साथ में मुझे इनविजिबल पावर सपोर्ट सील्ड, चाहे जितने भी तूफान क्यों ना हो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे. एक बास एक्सीडेंट जब होते हैं, कोई बड़े एक्सीडेंट होते हैं, आप देखेंगे कुछ लोग एकदम से
कुछ होते ही नहीं है, या फिर फर्स्ट एड देकर छोड़ दिया जाता है। सो वो होती है प्रोटेक्शन, इनविजिबल पावर प्रोटेक्शन, जहाँ पर कुछ लोग स्पॉट डेड हो गया, कुछ लोगों का हाथ पैर चले गए, अंग चले गए। ओके लेट्स सी। ओ माय गॉड, जो डोर आपकी ओपन नहीं हो रही थी, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू एंड दिस इज न्यू डोर फॉर यू, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू डोर, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। नेक्स्ट विद दिस कैरियर, कुछ व्यूअर्स के लिए कैरियर वर्क फील्ड में कोई नई जॉब हो, नई कोई डिग्री कोर्स हो, जहाँ पर आप फ्रूटफुल्ली इसको आप कर पा रही है एंड एडमिशन ले पा रही है, पास कर रही है एग्ज़ाम। एंड नेक्स्ट, वाओ दिस आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम ए वाइज पर्सन, कोई गुरु हो, स्पिरिचुअल टीचर, आपके सीनियर एक्सपर्ट, कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो सकता है आपकी लाइफ में। जब आप परेशान है, आपको क्रॉस रोड पर आप है, आप समझ नहीं आ रही है कि व्हाट टू चूज़, डेफिनेटली कोई ऐसी पर्सन आकर, कोई एक्सपर्ट हो, कोई हेल्प आपको मिलेंगे वाइज पर्सन। बट इट लुक्स लाइक हायरोफेंट कार्ड विद दिस आउल, आपको आउल दिखाई दे सकते हैं माय डियर, बट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं आपको शुरू में एक बात बताई कि मुझे एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। आर यू किडिंग विथ मी? दिस इज डिवाइन टाइमिंग। ग्रुप नंबर 1 एंड एवोल्यूशन, डिवाइन टाइम में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे माय डियर। एंड लुक एट दिस स्पिरिट, यहाँ पर एक सीड दे रही है जो ऑलरेडी खिला हुआ है। सो डोंट वरी माय डियर, मतलब आप निश्चिंत रहिए, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, सिग्निफिकेंट मैसेज है आपके लिए। एंड मैं जानती हूँ जब भी डिवाइन टाइमिंग कार्ड आता है ना, बहुत फ्रस्ट्रेटेड सा लगता है कि कब आएंगे डिवाइन टाइमिंग, पता नहीं। बट आप मत सोचिए कब आएगा, बट इतना जान लीजिए आएगा ज़रूर, ये आएंगे ज़रूर आपकी लाइफ में, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का मतलब ही है, वो यस कह रहा है, समय की थोड़ी समय को लेकर हाइड एंड सीक चल रहा है। एंड विद दिस ऑरिजिनलिटी, यस मर्करी इन एक्यूरियस, आप जो है बिल्कुल परफेक्ट है, ओरिजिनल है, किसी को कॉपी ना करे, किसी की लाइफ के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए पता है, जैसे आप खुद का कुछ क्रिएट करें, खुद की क्रिएटिविटी को आप लेकर वो कहते हैं ना कि एक छोटा बिजनेस आज वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुई। ऑरिजिनलिटी, एक साइंस बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजी थोड़ी नज़र आ रही है, टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़ी हुई कुछ कामकाज हो सकते हैं। एंड ये कम्प्लीटली आपके दिमाग से निकल कर आ रही है, आपके आइडियाज़ जो है, बिकॉज मर्करी इन एक्यूरियस इज़ वेरी अनकन्वेंशनल मेथड में आप सक्सेसफुल हो रही है। ऑरिजिनलिटी मेंटेन करें, आप किसी को कॉपी नहीं करिए। फ्यूचर में लोग आपको कॉपी कर सकते हैं, बिकॉज लोग एक बर्ड, एक स्टार को कैरी कर रहे हैं यहाँ पर। सो लाइक आप अपनी ओरिजिनल थॉट को जब एग्जीक्यूट करते हैं, आप स्टार बनते हैं, लोग इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं आपके आइडियाज़ को। ओके लेट्स सी। इट्स अ ह्यूज, कंप्लीटली आप स्केलेटन चेंज करें, यू नो स्केलेटन में दूसरे जैसे एक दूसरे शरीर का धारण करना, जिसको कहते हैं डेथ का मतलब ही है एक शरीर छोड़कर दूसरे, राइट। सो दिस इज लाइक ए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, जहाँ पर आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, आप कोई न्यू बिजनेस, नई कैरियर वर्क फील्ड पर जा सकते हैं। बिकॉज डेथ मीन्स कम्प्लीटली कोई अपनी बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली उसको चेंज कर रहा है, आपका ड्रेसअप, आपका हेयर स्टाइल। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं सेल्फ केयर में कुछ चेंजेस, ग्रूमिंग में कुछ चेंजेस लेकर आ रही है। तौर तरीके, बिहेवियर हो, डेली कुछ रूटीन में कुछ चेंजेस आपकी आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, लोग आपको बहुत ना इमोशनल देख रहा है, बट वेरी बैलेंस, एक मदरली, फदर, एक केयरिंग, एक पर्सनालिटी के रूप में आपको देख रहा है। चाहे आप जिस भी कनेक्शन में हैं, लोग आपसे अट्रैक्टेड आपकी ब्यूटी से भी ज़्यादा आपकी नेचर, आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर से हो रही है, आपकी गुण से हो रही है। ब्यूटी का क्या है, ये तो समय के साथ चले ही जाएंगे एक दिन। एक गुण है क्वीन ऑफ कप्स जो प्राइसलेस है। एंड विद दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स, मैं आपको बोल रही थी आप फंसी हुई है किसी जगह पर, एंड किस तरह से बीच, जैसे होता ना कि कोई नदी में फंस चुका है, वो स्विमिंग नहीं जानता, तो यहाँ हियर इज अ स्पिरिट गाय जो उसे बचा कर लेकर जा रही। सो इट्स वेरी स्टक सिचुएशन। आपको 1313 नंबर दिखाई दे सकती है, 1313, एंड आपको मतलब नंबर देखकर डर लग सकता है 1313, बट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे। एक 13 कार्ड यहाँ पर आई हुई है, एंड अभी ड्यूरिंग रीडिंग मुझे 1313 दिखाई दी, 1313। 6 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब कैवास कंप्लीट सिचुएशन से आप ब्लेसिंग्स की ओर आपको स्प्रेड लेकर जा रही है। एंड अगेन दिस क्रोज और रावन, आई डोंट नो, बट ये स्प्रेड गाइड है, एंड अगेन डिवाइन की प्रेजेंस आ रही है आपकी रीडिंग में। एंड आपकी अगर ओवरऑल में एनर्जी की बात करो, विद इन 13 मंथ्स, विद इन 13 वीक्स फॉर सम, 13 वीक्स और 13 मंथ्स
कुछ व्यूअर्स के लिए 13 डेज भी हो सकती हैं। 13 इज़ वेरी प्रोमिनेंट नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, लेट्स सी। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। यस, जब डिवाइन टाइमिंग इतना डोमिनेंट रोल प्ले करे आपकी लाइफ में तो कंट्रोल तो आपके हाथ में नहीं, तो नाव छोड़ दीजिए एंड देखिए कि कहाँ लेकर जाते हैं। आप डेली का जो कर्म है वो करते रहिए। रिलीज कंट्रोल, सरेंडरिंग टू द जर्नी, डिवाइन के हाथ में मतलब कंप्लीटली समर्पण करना जिसको कहते हैं। सॉलिट्यूड, इन साइलेंट पीस रिवेल्स। आप डिवाइन टाइम का इंतज़ार आप डेफिनेटली करेंगे, बट इसको ट्रस्ट के साथ करेंगे, राइट। साथ में डू मेडिटेशन माय डियर, एवरी डे हाफ एन आवर 10 to 15 मिनट्स। थोड़ी अपने साथ टाइम बिताइए, आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। आपको 14 नंबर भी दिखाई दे सकती हैं, 13 एंड 14। इन साइलेंस पीस रिवेल्स, आपको दिखाई देंगे कि आप जब अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं कि जो भी हुआ है पास में कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही हुआ है। कुछ लोगों की चेहरा सामने आई है, आपकी दुनियादारी की सीख मिली है आपको, राइट। बिकॉज डेथ मीन्स आप अपने पास सेल्फ को छोड़कर आगे बढ़ रही है एंड दिस इज़ ह्यूज एंड इट्स स्ट्रॉन्ग, बिकॉज डोर का मतलब ही एक रिजरेक्शन है, एक न्यू डोर, न्यू अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम ग्रुप नंबर 2, आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। प्रेजेंट सिचुएशन अगर रेजोनेट हो रही है तो कंटिन्यू करें फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। ओके, ग्रुप नंबर 2, हैप्पीनेस। ओके, बट ये लेडी को देखकर लग नहीं रहा कि हैप्पी है, यू नो, बट जैसे ढूंढ रहा है हैप्पीनेस को। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2, योर करंट सिचुएशन। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग प्रेजेंट सिचुएशन। थैंक यू। ओके, लेट्स सी your present situation. Thank you. Group number 2, present situation. Group number 2 की present situation, current situation. Okay. Thank you. Group number 2, current situation. Thank you. Group number 2, current situation. Thank you. Thank you. चलिए देखते हैं करंट सिचुएशन। ओके, फर्स्ट विथ दिस फ्लोट, डिसअपॉइंटमेंट इन ए फ्रेंड और लवर। किसी पर्सन के लिए आप मतलब किसी पर्सन की यादों में है, बिकॉज फ्लूट से हम याद, मेमोरी देखते हैं। कोई चला गया है, कुछ छोड़कर चला गया है, आपके साथ कुछ ऐसे चीटिंग वगैरह की है, एक मेमोरी की बात, क्योंकि फ्लूट बांसुरी से हम मेमोरी देखते हैं। एंड जब कहते हैं कि कृष्ण जब मथुरा में आए गोकुल छोड़कर, तो उन्होंने और कभी बांसुरी नहीं बजाई थी, राधा को देकर चले आए थे, माता राधा को। तो ये कहीं ना कहीं एक यादें, मेमोरी, एंड मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि ये तलाश चल रही है हैप्पीनेस की। ओके, प्लॉट विथ दिस लव डेफिनेटली। तो मेन जो करंट सिचुएशन, ओके ग्रुप नंबर 2, आपका करंट सिचुएशन कैरियर, वर्क, फाइनेंस से भी ज़्यादा लव लाइफ के लिए है। ओके, करंट सिचुएशन में जो चैलेंजिंग सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, आपकी दाम्पत्य जीवन, कंजुगल लाइफ हो सकता है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ, मतलब इट्स ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप, लव लाइफ। क्योंकि फ्लूट के बाद ही लव कार्ड आई है, लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। ओके, ये एनर्जी भी है कुछ व्यूअर्स के लिए, फाइनेंस भी एक वार्निंग दे रही है यहाँ पर। ओके, आपको हो सकता है आपको लोन वगैरह चुकता करना है, या फिर फाइनेंस से जुड़ी हुई भी दिक्कत है, मतलब मेजॉरिटी मुझे लव एनर्जी आ रही है। हो सकता है किसी लवर्स को आपने भरोसा करके बहुत रुपए वगैरह दी, उन्होंने बेवफा वो धोखा देकर वो चला गया, रुपए भी लौटाए नहीं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। डॉग क्लोजअप, प्लेजर विथ ए क्लोज फ्रेंड, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, लव। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं करंट टाइम फ्रेम में किसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कोई न्यू फ्रेंडशिप यहाँ पर आपकी लाइफ में आई है, कोई न्यू फ्रेंड आया है आपकी लाइफ में, सोशल मीडिया या फिर मैट्रिमोनियल साइट से हो सकती है। बट समहाउ फाइनेंशियल इशू भी इस पाइल में थोड़ी मौजूद है करंट टाइम फ्रेम में। ओके, देखते हैं इन्फ्लुएंस, क्या बात है। दिस इज मरकरी इन लिब्रा। यहाँ पर एक रिलेशनशिप नज़र आ रही है।
एंड यहाँ पर एक कपल दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी जैसे रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी लिव इन हो या फिर दाम्पत्य जीवन कंजुगल लाइफ में हो सकते हैं। ओके, बट प्रभाव आ रही है यहाँ पर लव लाइफ के ऊपर, क्योंकि न्यूडिटी है, दसों में इसको थोड़ी हाइड करके रख रही हूँ। ओके, एंड अनसीन पोटेंशियल हेजिटेशन हियर। लेट्स सी Prince decks. This is Knight of Pentacles with this Wall card and with this Justice. आपकी लाइफ में जो मेन करंट सिचुएशन है, चैलेंजिंग सिचुएशन, वो है लव लाइफ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट आपको नहीं मिल रही है और मे भी कोई चैप्टर है जो आपकी लाइफ में क्लोज नहीं हो रही है। एंड कभी कभी आपको लगता है कि अनसीन पोटेंशियल, मतलब हेजिटेशन कार्ड आ रही है कि सच में क्या ईश्वर है। तो इस टाइप की चीज़ों को लेकर आपके मन में जैसे क्वेश्चन अराइज हो रहे कि इतनी तकलीफ मुझे ही क्यों मिल रही, व्हाई मी, मुझे ही क्यों चूज़ किया गया है। बिकॉज ऑफ जस्टिस कार्ड हियर मुझे स्ट्रांगली वाइफ सारे कुछ व्यूअर्स के हो सकते हैं लीगल इशू का चक्कर वगैरह चल रही है, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि स्पिरिट आपके साथ इनजस्टिस कर रही है। जैसे चीज़ें एक तरफा ही हो रही है, हर सिक्के की दो पहलू होती है, बट आपके लिए जैसे घुमा फिरा कर आपके लिए काम रुक जाती है, आपके लिए काम में ऑब्स्टेकल। बिकॉज वर्ल्ड एंड जस्टिस कार्ड दोनों ही स्ट्रॉन्ग सैटर्न, दिस इज कैप्रिकॉर्न एंड हियर इज द सैटर्न एनर्जी। वर्ल्ड कार्ड में 4 फिक्स साइन होते हैं, बट द मेन एनर्जी इज कैप्रिकॉर्न एंड विद दिस सैटर्न एनर्जी। तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग सैटर्न प्लेसमेंट। और सैटर्न करंट टाइम फ्रेम में सैटर्न का 7.5, सैटर्न का पेज अंतर या फिर सुषमांतर हो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन की वजह से चीज़ें रुक गई हैं। एंड समटाइम्स यू फील कि ये जो इनविजिबल पावर सपोर्ट की बात कहा जाता है कि सच में मेरे लाइफ में है। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइफ साइड आइडिया करंट टाइम फ्रेम में आपके ऊपर किसी के प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जितना आपका प्रभाव आपके ऊपर है, आपकी कंट्रोल आपके ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा दूसरी पर्सन की कंट्रोल आपके ऊपर दिखाई दे रही है। जैसे कोई किसी की बात आप सुन रही है जो शायद नहीं सुनना चाहिए, या फिर किसी की बात को बहुत गहराई से सोच रही है एंड टाइम वेस्ट हो रही है। मुझे स्ट्रांगली वो वाइब्स आ रही है माइंड यार। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ी 10 to 15% के लिए दिस इज स्नेक, कैन यू सी दिस कार्ड। एंड यहाँ पर एक रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। तो कुछ व्यूअर्स ऐसा कुछ आप काम कर रही है, देख रही है जो शायद सही नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको 555 दिखाई दे सकते, 555 ये नंबर आपको दिखाई दे, इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही है। प्रेजेंट सिचुएशन की जो स्थिति है वो चेंज होने जा रही है। आपके लिए एक एंजल नंबर 555। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही माय डियर कि आप कभी कभी आप अपने डिमांड को सामने रखना चाहते हैं, बट आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, जिस घर में आपकी परवरिश हुई, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत कंजर्वेटिव है। दैट्स वाई खुलकर जैसे आप सांस लेने में भी आपको दिक्कत हो रही है, जैसे बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन आपके ऊपर लागू है। दैट्स वाई आप खुले आसमान में उड़ भी नहीं पाते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए एनर्जी आ रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं सभी एनर्जी एक ही पर्सन के साथ रेजोनेट करें। बिकॉज ऑफ दिस हेजिटेशन एंड प्रिंस ऑफ डेक्स मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, बहुत स्टक है एक सिचुएशन में। एंड पर्टिकुलरली फैमिली मेम्बर्स की, फैमिली की कुछ होते हैं ना, कुछ रिचुअल्स कुछ ऐसे और कुछ नॉर्म्स है जिसकी वजह से आप मूव नहीं कर पाते, अपनी पैशन को भी नहीं फॉलो कर पाते हैं। कुछ ऐसे एनर्जी हो सकती है आपकी लाइफ में करंट टाइम फ्रेम में। एंड समटाइम्स मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, अगर आपके पेरेंट्स भी आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो मेरे लिए सही लड़का नहीं ढूंढ या लड़की नहीं ढूंढेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी चॉइस उनकी चॉइस कंप्लीटली डिफरेंट है। एक इम्बैलेंस मूड आपके करंट टाइम फ्रेम में दिखाई दे रही है विद द जस्टिस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हैं लाइफ में बैलेंस हो, बैलेंस आए, बट समहाउ वो स्थिति नहीं है और आप ट्रस्ट नहीं कर, आपकी अंदर ट्रस्ट इशू है बिकॉज ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंस। कुछ व्यूअर्स ट्राई किए जा रही है एंड मदद मांगते हुए भी जैसे आपको हेजिटेशन बहुत होती है कि अगर सच में मुझे एक्सपर्ट की हेल्प की ज़रूरत है, फिर भी आप हेजिटेट करते हैं। आप ट्राई किए जा रहे बट चीज़ें समहाउ विद द वॉल कार्ड जैसे कंप्लीट नहीं हो रही है चैप्टर। ओके, चलिए देखते हैं फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू सो मच। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। ओके, लेट्स सी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू। Group number 2 future report card. One time more. Thank you. Energy is getting momentum. Prince Swords, Knight of Swords. कुछ फास्ट मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड।
ओके, ग्रुप नंबर 2 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड. Okay, and final messages for you, group number 2 future report card. देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए. फर्स्ट एस्केप दिस मार्स इन पाइसिस एनर्जी. कोई जैसे अपनी राजपाट छोड़कर स्पिरिचुअलिटी को चुनना चाहते हैं. राजपाट अपनी बहुत लग्जूरियस लैविश लाइफ को छोड़कर कोई लिबरेशन के मार्ग पर जाना चाहते हैं. ये एनर्जी आ रही है मार्स इन पाइसेस. ओके, लेट्स सी. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. डार्क वुमन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क complexion or hair. Okay, next with this, wow, look at the most difficult part of a situation is over. Rainbow. With this boot, increase your efforts if you want to achieve your goal. Next, this is rat, someone working against you behind your back, okay. And with this unicorn, but rat and unicorn back to back आई है. Unicorn means magical changes, miraculous changes. Use your intuition to make beneficial changes. कुछ हेटर्स तो है माय डियर. ओके, कुछ हेटर्स है क्योंकि आपकी लाइफ में जब इतनी सारे चेंजेस आ रही है, हेटर्स भी उसके, क्योंकि लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी का भी जन्म हुई थी. राइट. ओके, लेट्स सी. देखते हैं. बट आपको एफर्ट्स और बढ़ाने के लिए कहा जा रही है. जो काम आप अभी कर रही है उस चीज़ में सक्सेसफुल, क्योंकि सक्सेसफुल होने की 100% चांस है. थोड़ी और एफर्ट्स लगाने के लिए कहा जा रही है. यूनिकॉर्न मिराक्युलस, मिराकल लेकर आते हैं लाइफ में. ओके, एंड कुछ लोग कोशिश करेंगे ताकि आपकी लाइफ में वो चेंजेस ना आए. कुछ लोगों की ऐसी तैयारी है, कुछ ऐसी इनका सोच विचार है आपको लेकर कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ना आए, जैसे आप है और भी वर्स्ट सिचुएशन में आप चले जाएं. ओके, देखते हैं. थैंक यू. बट आपको रोकना तो मुश्किल है माय डियर. ओ माय गॉड. ग्रुप नंबर 2, दिस इज किंग कार्ड हियर. किंग, कंट्रोल, रिवर्सल. एंड माय डियर, किंग कार्ड अपराइट आया हुआ है. हर मतलब जो भी यहाँ पर आपकी लाइफ में मिसफॉर्चून है सबको ये रिवर्सल कर देगा. रिवर्स बैक में सेंडर के पास सेंड करेगा. जो अगर कोई स्पेल भी सेंड किया है नेगेटिव तो वो सेंडर के पास पहुँच जाएगा. किंग इज, इट लुक्स लाइक एस ऑफ शॉर्ट्स, काटना, ऑब्स्टेकल को काट कर आगे बढ़ना. सो दैट्स वाई रेनबो कार्ड आई है. सारी प्रॉब्लम. एंड रैट, ये तो छोटी सी एक रैट है. यहाँ पर किंग कार्ड मौजूद है. आपकी फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी देखिए, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन. इट डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, जहाँ पर आपको रोकना मुश्किल है. आपकी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रोकना सच में मुश्किल है. एंड सभी ऑब्स्टेकल को ये पार कर. दिस इज द क्राउन कार्ड, क्राउन पोजिशन. ओके, लेट्स सी. देखते हैं. विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, इत्तेफाक नहीं हो सकता. एंड लुक एट दिस अगेन क्राउन. 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है. सन कार्ड का माइनर अर्काना 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक विक्टोरियस एनर्जी, सक्सेसफुल एनर्जी. जैसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिली है इस बर्ड्स को. एंड बाकी जितने भी बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं सबकी विंग्स पे एक आई दिखाई दे रही है. सो ये सिर्फ नॉर्मल बर्ड्स नहीं है. डिवाइन प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है. ये माहौल लगा रही है डिवाइन की प्रेजेंस को. सो डिवाइन की प्रेजेंस में आप सक्सेसफुल हो रही है. राइट. एंड लुक एट दिस, बहुत जैसे गिफ्ट्स मिली हैं. आई डोंट नो, नेस्ट में बहुत सारे गिफ्ट्स हैं एक्सपेंसिव. ओके, देखते हैं. आप करंट सिचुएशन से बाहर जा रहे माय डियर, रेस्ट एश्योर्ड. एंड विद दिस किंग एंड 2 times किंग कार्ड हियर. विद दिस 3 ऑफ कप्स, आप सेलिब्रेट करिए लाइफ को. यहाँ पर एक कपल की शैडो आ रही है. जैसे मैरिज में, मैरिज फंक्शन, मैरिज सेरेमनी हो, किसी की मैरिज हो रही है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, सक्सेस पार्टी हो रही है यहाँ पर. विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स. आप ना वो अहंकारी नहीं कि मुझे ये मिली है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स बहुत साइलेंट ऑब्जर्वर हैं. आप उन लोगों को भी माफ़ कर सकते हैं. आपकी जो एनर्जी आ रही है, बिकॉज राजा एक हाथ से रक्षण करते हैं, दूसरे हाथ से शत्रु का नाश भी करते हैं. तो एक बेनिवोलेंट एनलाइटेंड सोल का एनर्जी आ रही है आपकी. एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं माय डियर कि किंग ऑफ कप्स में भी योर डिवाइन काउंटर पार्ट
फॉर सम, बिकॉज यहाँ पर देखिए एक शैडो आ रही है कपल का, यानी बहुत सारे शैडो आ रहे हैं, बट प्रोमिनेंट शैडो यहाँ पर आ रही है। सो जैसे कोई आपकी मैरिज फंक्शन या फिर मैरिज एनिवर्सरी हो, एंगेजमेंट पार्टी जैसे अटेंड कर रही है, वो सैक्रेड रिचुअल्स हो रही है। थैंक यू। सक्सेस पार्टी भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड और एक चीज़ें यहाँ पर मैं नोटिस करें, लुक एट दिस, एक स्नेक टेल किंग ऑफ कप्स के पैर में है, बट धीरे धीरे पैर छोड़कर जा रही है, जैसे बहुत टाइम से पैर में जकड़ कर थे, मतलब मूव नहीं कर पा रही थी एनर्जी, देन धीरे धीरे। एंड काल सर्प दोष मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, और राहु केतु एक्सिस के भीतर सभी प्लैनेट, और राहु केतु कुंडली में बहुत ख़राब सिचुएशन में, उन्हीं की महादशांतर जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में भी नेटिव बहुत, मतलब इवन राहु केतु का पोजीशन भी अगर कुंडली में ठीक नहीं है तो बहुत स्ट्रगलफुल सिचुएशन देते हैं, एंड बहुत पर्टिकुलरली मानसिक अशांति होते हैं। मुझे वो एनर्जी जैसे धीरे धीरे होता है ना कि एक टाइम में छोड़ दिया आपको, क्योंकि जो भोगना था आप भोग चुके हैं, नाउ वो आपको रिलीज़ कर दिया। ओके, लेट्स सी क्या गाइडेंस है। बिल्कुल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग, क्रॉसिंग ब्रिज। ग्रुप नंबर 2 मैं आपको बोल रही हूँ कि रिलोकेशन हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट क्रॉसिंग ब्रिज का मतलब ही है बड़ी मुश्किल से एक हर्मिट जैसे एक ब्रिज से दूसरी, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर। क्रॉसिंग ब्रिज का मतलब आप प्रॉब्लम से बाहर जा रही है। ब्रिज फॉर्म करने का मतलब है कि आप बाहर जा रही सिचुएशन से, स्टक सिचुएशन से। एंड नेक्स्ट विद दिस मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, एंड दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड में लिबरेशन आई थी। मुझे स्टूडियो वाइब्स आई कि एक वैराग्य एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, एक मिस्टिक हीलर, एंड विद दिस एक कोई गुरु का जो मंत्र दीक्षा वगैरह लेते हैं, मुझे वो एनर्जी थोड़ी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। कुछ व्यूअर्स जो मठ एरिया में, इस टाइप की मंदिर चर्च एरिया में कुछ इस टाइप के गुरु वगैरह, स्पिरिचुअल गुरु आपके होंगे, आपको मिलेंगे, क्योंकि गुरु भी वो कहते हैं ना, जीवन बीत जाते हैं गुरु की तलाश में, प्रॉपर गुरु की तलाश में। कुछ व्यूअर्स की यहाँ पर आपकी साइकिक पावर, आपकी स्पिरिचुअल जो एवकनिंग की स्टेज है, मुझे बहुत एडवांस स्टेज दिखाई दे रही है। एंड अगेन दिस आउल नोटिस करें वॉचिंग ओवर यू, किस तरह से आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी साइकिक अवेयरनेस, इंट्यूशन आपकी बढ़ी है। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 2 कि आप ग्रुप 3 से अट्रैक्टेड थे। इस पाइल में थोड़ी हीलर की एनर्जी आ रही है, लाइट वर्कर की एनर्जी आ रही है। आप बहुत कुछ आपको मिलेंगे, बट आपका जीवन शैली जो है विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड एस्केप बहुत साधारण होंगे। मैं इसीलिए आपको बताएं कि बहुत नॉर्मल लाइफ लीड करने की एनर्जी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी आपकी प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। करंट सिचुएशन अगर रेजोनेट हो रही है देन आप कंटिन्यू कीजिए फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड के लिए। ग्रुप नंबर 3 आपने इंट्यूशन कार्ड चूज़ की है, एंड ये एनर्जी थर्ड आई चक्रा यहाँ पर ओपन दिखाई दे रही है। एंड लुक एट दिस, पूरी कार्ड में बैकग्राउंड पूरी एकदम एक डार्क ब्लू है, एंड प्रोमिनेंट थर्ड आई दिखाई दे रही है, जैसे दो आंखें बंद है, थर्ड आई से कोई देख रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करते हैं, थर्ड आई चक्रा। तो इस पाइल में बहुत कम व्यूअर्स आएंगे, एंड इज वेरी एनलाइटेंड सोल्ड। ग्रुप नंबर 3 यू आर एनलाइटेंड सोल, एंड बहुत कम व्यूअर्स शायद इस पाइल में आएंगे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन अगर रेजोनेट हो रही है कंटिन्यू कीजिए फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू। ओके, ओके दिस वन। ओके, थैंक यू। लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए प्रेजेंट सिचुएशन। थैंक यू। present situation. Group number 3 present situation.
थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के साथ वीसा या फिर इस वीसा से जुड़ी कुछ दिक्कत है, मुझे वर्ल्ड का दिखाई दे बट समहाउ रिवर्स में। ओके लेट्स सी। ओके, फर्स्ट एम्परर कार्ड, ओके, with this 6 of cups and with this 10 of cups। कुछ व्यूअर्स अपनी आप अपने जैसे कोई एंसेस्टर या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स को बहुत मिस कर रही है। एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट, पर्टिकुलरली कोई मेल फिगर हो सकते हैं, ग्रुप नंबर 3। कुछ व्यूअर्स की करंट टाइम फ्रेम में फैमिली से जुड़ी कुछ इशू हुई है। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही विद दिस 6 ऑफ कप्स एंड एम्परर। एक स्ट्रॉन्ग फैमिली इशू जो रिजॉल्व करने की आप कोशिश करें माय डियर, या फिर आपको फैमिली एक जगह की लोकेशन को छोड़कर दूसरी जगह पर आपको जाना है एंड कहीं ना कहीं एक मजबूरी है बिकॉज आपको जाना है। आइदर आपकी करियर वर्क फील्ड की वजह से हो या फिर कोई वास्तु दोष घर में हुई है, समहाउ आपको मजबूरी में एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ी है, ग्रुप नंबर 3। एंड आपको डर लग रहा है कि उस जगह पर जाकर किस तरह से सेटल करेंगे या फिर अल्टीमेटली चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक से होगा या नहीं। एंड विद दिस 6 ऑफ कप्स बहुत सेंसिटिव वल्नरेबल एनर्जी आ रही है। कुछ टाइम पहले शायद हो सकती है आपकी कोई एंसेस्टर को आपने सपने में देखी थी या फिर ड्रीम की थी या फिर आपने उनकी एनर्जी को सेंस कर पाई थी। ओके, देखते थोड़ी और मैसेजेस विद दिस परफेक्शनिज्म, बर्नआउट, वॉरियर। वॉरियर कार्ड आ रही है माय डियर। तो लाइफ में एक स्ट्रगल जो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रही है, बट आप हिम्मत नहीं हारी हैं बिकॉज ऑफ एम्परर कार्ड हियर। आप एंड तक देखना चाहते हो, लाइक एम्परर। आपकी करंट एनर्जी देख कर ही वाइब्स आ रही है। आप नॉर्मल ऑर्डिनरी सोल नहीं हैं। मैं शुरू में एक बात बताई, यू आर एनलाइटन। कहते हैं ना कि आधार बड़ा होना चाहिए, देन जाकर आप सच में उस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी की एडवांस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपकी सोल का आधार बड़ा होना चाहिए। एंड ये वो पाइल है बिकॉज ऑफ फर्स्ट कार्ड में एक्चुअल में कार्ड में फर्स्ट ओराकल मैसेजेस ही हर पाइल में देख रही थी, बट आई डोंट नो आप देख रहे थे कि जब मैं कार्ड शफल करी थी एम्पायर कार्ड ऑटोमेटिक में अपराइट रख दी। सो ये एनर्जी एक किंग टाइप एनर्जी है जो किंग मतलब समाज कल्याण के लिए सोचता है, अपनी सर्कमफ्रेंस को बढ़ाने के बारे में नहीं, अपने स्वार्थ के बारे में। क्योंकि किंग डिफरेंट टाइप की हो सकता है, जो एक राज्य का रक्षण भी करे, प्रजा का पालन भी करे, बट ये एनर्जी प्रजा पालन में ज़्यादा है। आपको समझ आने में क्या बता रही हूँ यहाँ पर, बहुत केयरिंग, सर्विस ओरिएंटेड एनर्जी और वेरी क्रिएटिविटी ओरिएंटेड एनर्जी। आपका हर पर्टिकुलरली अपने बारे में है ना, आप बहुत सिलेक्टिव चूज़ी है। जैसे आप दूसरे के लिए उतना नहीं सोचते, मतलब दूसरे के लिए मतलब आप सब कुछ कर देंगे, बट बात जब अपने लिए है ना, आप बहुत सिलेक्टिव चूज़े बन जाते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी परफेक्शनिज्म कार्ड आई है, तो थोड़ी मुझे वो वाइब्स आ रही है। आप अपने मामले में थोड़ी सिलेक्टिव चूज़े, आप बहुत जल्दी ना कोई प्रोजेक्ट हो बहुत बार आप रिपीट कर देखते, कोई गलती तो नहीं है, मतलब परफेक्टली उसको प्रेजेंट करना है। तो एक परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड भी आप में है। एंड विद दिस इन्फ्लुएंस मरकरी इन लिब्रा, डजेंट मैटर आपकी कुंडली में मरकरी लिब्रा में है, बट करंट सिचुएशन में इन्फ्लुएंस आपके ऊपर किसी के प्रभाव बहुत दिखाई दे रही है। आप हो सकते करंट टाइम फ्रेम में जैसे दोनों के हाथ जोड़ कर किसी के सामने नमन करें। यहाँ पर मुझे वाइफ सारे माय डियर, कुछ व्यूअर्स अभी लिव इन कनेक्शन में है और कंजुगल लाइफ में मतलब इंटीमेसी, खासकर प्रेगनेंसी रिगार्डिंग आप दोनों की कोशिश है। बिकॉज मरकरी इन लिब्रा मतलब दोनों एनर्जी में इंटीमेसी, सिडक्शन का एनर्जी आ रही है, सिड्यूस करना एक दूसरे को, वो एनर्जी आ रही है। या फिर आप किसी के प्रति अट्रैक्टेड है, करंट टाइम फ्रेम में किसी का प्रभाव दिखाई दे रही है आपके ऊपर एंड आप उनको लेकर शायद बहुत स्ट्रांगली फैंटेसाइज कर रही है। काफ़ी लंबी टाइम से चल रही हुई दिस 6 ऑफ कप्स, आप उनके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच रही हैं यहाँ पर। ओके लेट्स सी, या फिर इस टाइप की कुछ चीज़ें आप देख रही हैं। आई होप अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाहती हूँ। ओके, दिस इज ब्रीच, सक्सेसफुली ओवरकम प्रॉब्लम विद दिस सन कार्ड, हैप्पीनेस एंड वेलबींग्स, गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। एंड विद दिस डॉग फार अवे, ए डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आर रिमाइंडर बिकॉज सन एंड गोल्ड फिश, दोनों की सन एंड गोल्ड, दोनों सन एंड जुपिटर, तो दोनों ही सोल आत्मा कारक से जुड़ी है। सन आत्मा कारक का गुरु तो है ही ज्ञान, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात को प्रशस्त करते हैं। तो मैं शुरू में एक बात बताई कि ये फाइल है मेनली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी
एंड उसकी आधार पर करंट सिचुएशन में ही आप मैनिफेस्ट कर रही है ब्रीच को, आप प्रॉब्लम से धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं, इसको आप सेंस कर पा रही है। मैं शुरू में आपको बताई इंट्यूशन, दोनों आंख बंद है, कोई थर्ड आई से देख रहा है, ड्रीम कर रहा है, साइकिक पावर एनहांस हो रही है। एंड कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में कोई फिलोसोफर गाइड आया हुआ है, डॉग पार आए हुए, कोई फिलोसोफर, कोई गाइड जिसकी थ्रू से मदद मिल रही है आपको। दैट्स वाई इन्फ्लुएंस कार्ड है। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कोई अथॉरिटी, कोई मेंटर, कोई गुरु की मदद की वजह से करंट प्रॉब्लम से बाहर जा रही है, ये प्लेटफॉर्म बन चुकी है। ओके, सो अगर रेजोनेट हो रही है तो आप कंटिन्यू कीजिए। मैं देखूंगी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर। थैंक यू। आपके लिए फॉर्चून आ रही माय डियर, अगेन सन कार्ड हियर। ओके, थैंक यू। विद दिस ऑस्टेंटेशन मतलब सैटर्न एंड थॉरस, आपकी लाइफ में लोग आपको शाइन करते हुए देखेंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, ग्रुप नंबर 3 के लिए फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, देखते हैं गाइडेंस फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3। ओके, ग्रुप नंबर 3 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू। वन मोर टाइम। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। ओके, स्पिरिट गाइड। Thank you. Future report card. Thank you. Okay. देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यूनिकॉर्न। ओके, लेट्स सी। देखते हैं फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, बट मैं यूनिकॉर्न को देखती हूँ मिराक्यूलस चेंजेस लेकर आते हैं, यहाँ पर मिराकल क्रिएट हो रही है, राइट। देखते हैं नेक्स्ट विद दिस। यस, मनी विल बी कमिंग टू यू, वेल्थ, फाइनेंस रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में। कॉइंस विद दिस। लव, रिलेशनशिप, यहाँ पर एक एस्ट्रल हाउस से लव कार्ड आई है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग बहुत। वाओ, लुक एट दिस, गुड लक, हॉर्स शो, गुड लक। एंड नेक्स्ट विद दिस फ्लैग। मैं फ्लैग को देखती हूँ झंडा लहराना अपनी नाम का, इसीलिए कहते हैं ना कि हथेली में फ्लैग का चिन्ह हो यहाँ पर आपकी पाम पर, तो उसको भी जिस भी हाउस में होती है उस हाउस से जुड़े तत्व की आप शाइन करते हैं। एंड आपको कहा जा रही है डोंट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। फ्लैग और भी एक मैसेज देता है कि आपका कोई बिजनेस है, आपका कुछ अपना एक एथिक्स है, प्रोफेशनलिज्म है, आप कभी भी अपने स्टैंडर्ड लेवल को किसी की वजह से कम ना करें, अपने स्टैंड पॉइंट पर आप खड़े रहे, बी असर्टिव, डिमांड आप सामने रखिए, बिकॉज आप छोटे मोटे चीज़ के लिए नहीं बने हैं। फ्लैग मतलब झंडा लहराना, राइट, कुल का दीपक के जैसा। एंड लुक एट दिस, आपका हॉर्स शू मतलब एंड कॉइन, सो मच पॉजिटिव वाइब्स, गुड लक आर हियर रिगार्डिंग फाइनेंस एंड लव रिलेशनशिप। ओके, देखते हैं। बट हो सकता है आपकी लाइफ में ट्रायल्स बहुत है, बहुत ट्रायल्स के बाद ये चीज़ें आई, क्योंकि जब मैं कार्ड शफल कर दी मुझे बहुत 5 आ रही थी कि डिस्टर्बेंस बहुत है। ओके, देखते हैं। वाओ, अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन, लुक एट दिस, किस तरह से, ओ वाओ, लुक, थर्ड आई 2 टाइम्स, तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इज़ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज। क्लाउड्स के भीतर से सनराइज हो रही है, जैसे अंधकार है, क्लाउड्स छा गई है, धीरे धीरे सनराइज हो रही है। सो यस, एंड थर्ड आई बहुत प्रोमिनेंट आ रही है, आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट नो आप कितने बिलीव करते हैं, आपकी इंट्यूशन, साइकिक पावर, आपको अवेयर होने के लिए कहा जा रही है, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है। एंड आप फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में वो अवेयरनेस आपकी है, वो अवेकनिंग आपकी है माय डियर। एंड क्लाउड सड़ रही है, सनराइज हो रही है, लोगों की जैसे आंखें खुल रही है, लोग जैसे आपको खोटा सिक्का समझते हैं। आई एम रियली सॉरी, आप अगर
ये मैं किसी को ऑफेंस नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, बट ये थोड़ी वाइब्स आ रही, लोग खोटा सिक्का समझते कि बहुत ज़्यादा दाव नहीं लगाते तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन में जब कोई आप सडन राइज करते हैं तो लोगों की आंखें खुलते हैं कि नो इस पर्सन के भीतर वो टैलेंट है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। रेस्टलेसनेस, दिस मर्करी इन एरीज, ये शब्द लिखा है रेस्टलेसनेस। डेफिनेटली मर्करी एक यूथ प्लानट है, बहुत युवक है, राइट। एंड मार्स इज एग्रेशन, गुस्सा, ऊर्जा। तो एक कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर मतलब लड़के हो, उस आप देखेंगे कितनी एक्टिव एनर्जी है। तो ये वो पावर है, वो कार्ड है, वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। आपको कहा जा रही है आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आने जा रही है, बट स्थिरता बहुत ज़रूरी है। स्टेबल होकर हड़बड़ी से कोई काम ना करे। मर्करी इन एरीज कहा जाता है कि आइडियाज़ बहुत मतलब तेज़, बहुत आइडियाज़ एक साथ आना शुरू होंगे। मर्करी मीन्स योर नॉलेज, योर विजडम, एंड मार्स इज़ लाइक एन एरीज, द फर्स्ट हाउस। आपके दिमाग में आपके आइडियाज़ बहुत आएंगे, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है, यही आपका बस काम है। एंड डाउनलोड्स भी बहुत आएंगे। मुझे एक नॉर्थ नोट स्टार दिखाई दे रहे, जैसे पॉपुलरिटी, फ्लैग, स्टार, लीगेसी। एंड साथ में एक रफाइल का साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आने वाले समय काल में थ्रू यू हो सकती है कि कुछ लोगों की मदद हो, एंड इवन आपके भी फाइनेंशियल इशू हील हो, आपकी लव लाइफ रिगार्डिंग जो इशू है वो हील होंगे। नेक्स्ट विद दिस प्रिंस डेक्स, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, इस स्ट्रॉन्ग पेंटिकल एनर्जी, तो स्थिरता मुझे दिखाई दे रही माय डियर। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट इज जस्टिस। ओ माय गॉड, रेस्ट एश्योर्ड माय डियर। आपकी एनर्जी मतलब जितना हो सकता है कि आपकी काम काज थोड़ी डीले होते, बट मनी प्लान सीधा ऊपर की तरफ जा रही, दोनों कार्ड में ही। एंड मनी प्लांट जानते हैं ना, मतलब घर में मनी प्लांट हो, मनी प्लांट की दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। मनी प्लांट घर में रखते ही तो बहुत बढ़िया है, बट आपको देखना होगा वो बढ़ता किस तरह से है। तो जितना ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब आपकी फाइनेंस की ग्रोथ होगी। एंड अगर नहीं हो रही तो आपको कर देना है वो सिचुएशन, ऐसी आपको स्ट्रक्चर बनाना है ताकि मनी प्लांट ऊपर की तरफ जाए। एंड नाइट ऑफ डिक्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद दिस क्वीन ऑफ डिक्स, डीले से ही सही आपके घर में रोशनी है, मतलब डीले से ही सही अंधेरा नहीं है, आपको जस्टिस मिले। लीगल इशू, कोर्ट कचहरी की अगर चक्कर चल रही उस जगह पर भी मुझे आपकी तरफ ही फेवर नज़र आ रही है, आपकी तरफ से ही आप सक्सेसफुल हो रही है। विद दिस जस्टिस कार्ड आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है, सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं। लंबी टाइम से जिस चीज़ के लिए प्रतीक्षा करे, कुछ व्यूअर्स के लिए लव हो सकते हैं, उस जगह पर भी शनिदेव का कृपा नज़र आ रही है। जाते जाते वो कुछ आपको देख कर जा रही है माय डियर। कहते हैं लक्ष्मी का आगमन शुभ है, शनि का जाना शुभ है। तो मुझे सच में जाना, जाते जाते वो कुछ देख कर जा रही है आपको। ओके, देखते हैं। इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। मैं आपको बोल रही थी, आप स्मूथली आपकी लाइफ में वो फ्लो होना स्टार्ट होगी। जैसे विश फुलफिलमेंट का टाइम आ रही है, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। जो चीज़ें रुक रुक कर हो रही है, ऑब्स्टकल से भरी हुई है, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में वो एफर्टलेसली आपकी चीज़ें बन रही है। नेक्स्ट विद दिस नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। पाथ जो है आपका बहुत स्ट्रगलफुल दिखाई दे रही है, बट एवरी टाइम एक इनविजिबल पावर सपोर्ट होने की वजह से आप हमेशा ही प्रोटेक्टेड रहेंगे माय डियर। बिकॉज दोनों कार्ड में एक चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, दोनों ही जैसे उड़ता हुआ दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पर रिस्क है, बट आप रिस्क उठाते हैं एंड सक्सेसफुली उस ऑब्स्टकल से, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आते हैं। बिकॉज लक आपकी फेवर में जा रही है, अंधेरे में भी रोशनी आ रही है विद दिस वेकर कार्ड। दिस लाइक ए हाई वाइब्रेशनल वेकअप कॉल आपको फ्यूचर में मिलने जा रही है। लोगों की आंखें खुल जाएंगे, आपकी बात तो छोड़ ही देती हूँ, लोगों की भी आंखें खुल जाएंगे जो आपको लेकर कुछ गलत थॉट पैटर्न रखता था। आपकी टैलेंट, आपकी कि वो जॉब के लिए जा रहा है, होगा नहीं, वो फेल ही कर जाएगा, क्योंकि आपने इतना ट्राई की है, नहीं हुई है। तो लोगों का एक है कि इंटरव्यू के लिए जा रहा है, होगा नहीं, तो लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी आपके लिए, जो उनका कुछ अजम्पशन है वो भी चेंज हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।